हेलो गाइज, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी एके। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम लोग बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, उनका कार्यकाल क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग का भाग कौन सा है, किस आर्टिकल में है और क्या क्या उसकी बात करते हैं उस पर। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो भाग 14 में है। किस भाग में है? भाग 14 में है। अगर हम आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 312 से लेकर 330। बहुत पूछता है कि संघ लोक सेवा आयोग का भाग कौन सा है, तो कौन सा भाग है हमारा? भाग 14 है। आर्टिकल की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 312 से लेकर 323 तक है। आगे हम लोग एक्सप्लेन में जानने की कोशिश करते हैं। आइए कि आर्टिकल 315 के अनुसार क्या होता है। तो 315 के अनुसार की बात करें तो आर्टिकल 315 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। कितना? एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों में मिलकर बनेगा। जिनकी संख्या कौन निर्धारित करता है? तो इनकी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। अगर हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य हैं। संघ लोक सेवा यूपीएससी की बात मैं कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा वर्तमान में एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? आइए जानते हैं। सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आइए इनका कार्यकाल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनके कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65। तो कार्यकाल कितना है इसका? 6 वर्ष या 65 वर्ष है। आगे हम बात करें संविधान में और संसद के कानून में इनकी योग्यताओं के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगर हम इनकी योग्यताओं की बात करें तो ना संविधान में ना संसद में कहीं भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। केवल इतना कहा गया है, क्या कहा गया है कि कम से कम आधे सदस्य जो होंगे, उसके आधे सदस्य होंगे जो न्यूनतम 10 वर्षों तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन लोक सेवक रह चुके हों। क्या कहा गया है? केवल कि जो कम से कम इनके आधे सदस्य जो होंगे वो न्यूनतम 10 वर्ष या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन क्या रह चुके हों? लोक सेवक रह चुके हों। और इनके वेतन की बात कर लेते हैं तो इनका वेतन जो है, वेतन इनका भारत की संचित निधि से दिया जाता है। किससे दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। अगर हम बात करें इनका वेतन कितना होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। इनको पद मुक्ति कौन कर सकता है? देखिए, तो इनके पद मुक्ति की बात करें तो इनको पद मुक्ति से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? पद से मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे हम बात करें यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति निम्न आधारों पर हटा सकता है। कैसे कैसे हटाएगा? देखिए जानते हैं हम लोग कैसे कैसे हटाएगा। पहला, वह दिवालिया घोषित हो गया हो। कैसा? बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट जिसको बोलते हैं, कि वह दिवालिया, जिसके पास कुछ बचा ना हो, दिवालिया घोषित हो जाए। यदि वह शारीरिक या मानसिक शिथिलता का शिकार हो जाए, मतलब यह शारीरिक या मानसिक रूप से कैसा हो जाए? बीमार हो जाए, ठीक है, तो भी उसको हटा दे सकता है। हाँ, यदि वह अपने पद के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ का पद ले ले, मतलब अपना पद जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य है उसके अलावा कोई अन्य लाभ लेने लगे तो भी उसको हटा दिया जाएगा। साबित कदाचार या असमर्थता, अगर ये भी कंडीशन है तो भी उसको हटाया जा सकता है। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय की जांच के पश्चात इसको कब हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय इस पर जांच, पहले इंक्वायरी बिठाएगा, जांच करवाएगा, उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात और उसकी सिफारिश के पश्चात, वो सिफारिश करेगा किससे? राष्ट्रपति से, ठीक है, तो वो सिफारिश के पश्चात राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। ठीक है, अच्छा देखिए, क्या उसको हटाना कंपलसरी हो जाएगा राष्ट्रपति को? तो देखिए हम लोग इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। यह सिफारिश बाध्यकारी होगी, यानी कंपलसरी है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश की है कि इसको हटाइए तो राष्ट्रपति कैसा होगा? बाध्यकारी होगा। राष्ट्रपति को मानना होगा कि इसको अब हमको संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य को हटाना है। ठीक है, यही शर्त की बात करें राज्य लोक सेवक आयोग पर भी लागू होती है। ठीक है, सेम कंडीशन किस पे लागू होती है? राज्य लोक सेवक पे भी लागू होती है। आगे हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं है। उनको दोबारा नहीं चुना सकता। अगर कोई अध्यक्ष बना है तो दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, वे राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के अधीन वह कोई और पद नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो उन्होंने कहा कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष जो है या सदस्य है, मतलब वो कोई पद नियुक्ति के बाद मतलब उस पद पे दोबारा मतलब नहीं आ सकते, पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता, और कोई अन्य अन्य पद के भी कोई नहीं ले सकते हैं।
देखिए क्या टर्म एंड कंडीशन है जानते हैं हम लोग। सेवानिवृत्ति के बाद, ठीक है कैसे, परंतु संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य उसका अध्यक्ष बन सकता है। जो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, लेकिन जो सदस्य है वो क्या बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है। तथा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। जो संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है वो अध्यक्ष नहीं, सदस्य की बात कर रहा हूँ। संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो राज्य लोक सेवक आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। ये भी जान लेते हैं आगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग में आ सकते हैं। वो कह रहा है जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो हैं, मतलब प्रमोशन राज्य में है ना, तो यूपीएससी, स्टेट यूपीएससी से यूपीएससी में आ सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग में आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। जैसे यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में हमने क्या बताया, एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में हमने बताया एक अध्यक्ष है और 10 अन्य सदस्य हैं। देखिए अध्यक्ष जो है उसके मतलब सेवानिवृत्त होने के पश्चात, ठीक है, कहीं और नहीं जा सकता, मतलब कोई और पद धारण नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर हम सदस्यों की बात करें तो सदस्य को देखो हमने बताया है जो यूपीएससी का जो मतलब सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है। क्या बन सकता है, संघ लोक सेवा आयोग का मतलब प्रमोशन ले सकता है, यानी अध्यक्ष बन सकता है। और हमने क्या बताया, जो राज्य लोक सेवा आयोग में भी सदस्य नहीं बन सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष यहाँ भी चुना जा सकता है। अध्यक्ष दोनों जगह, सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग का वो दोनों जगह पे संघ लोक सेवा में भी और राज्य लोक सेवा में अध्यक्ष बन सकता है। आइए हम लोग स्टेट यूपीएससी की बात कर लेते हैं, यानी राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पे हमने बताया क्या, अध्यक्ष होगा और सदस्य अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष जो हमने बताया, ये जो यहाँ का अध्यक्ष है लोक सेवा आयोग का क्या बन जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग में जा सकता है, ठीक है। जो सदस्य जो है वो संघ लोक सेवा आयोग में जा सकते हैं। दोनों ही कहाँ जा सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में। भाई राज्य से कहाँ जा सकता है, केंद्र में जा सकता है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो हम कार्य की, जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्य जो हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।